जहां से किसी भी मुस्लिम इस्लामिक व्यक्ति को मेरी आवाज जा रही है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरे मुस्लिम भाइयों से निवेदन करती हूँ कि साध्वी सरस्वती बांका में भाईचारा स्थापित करने के लिए आई है। अब जब रामनवमी का उत्सव आएगा ना तो हमारे साथ जुलूस में माथे में तिलक लगा के भगवा वस्त्र पहन करके जय श्री राम के जयघोष करते हुए चलना, तब हम समझेंगे कि मुसलमान भाईचारा चाहता है। वरना तुम सोचो, रोटी बनाना आए चाहे ना आए, भोजन बनाना आए चाहे ना आए, लेकिन तलवार चलाना देश की हर बेटी को आना ही चाहिए। कहते दीदी लव जिहाद में बेटियां फंस रही हैं, कुछ करिए ना, कुछ किया जाए, क्या कर सकते हैं। मैंने कहा पहले घर में संस्कार देने नहीं पड़ते थे, माता पिता बेटियों को बेटों को संस्कार देते थे, अब संस्कार सिखाना पड़ता है। आपने मोबाइल हाथ में तो दे दिया पर ये नहीं सोचा कि वो सीखते क्या, उनको सिखाओ। मैं ये नहीं कह रही कि उनको बंदिशों में डालो। हमारा सनातन धर्म कभी किसी भी व्यक्ति को बंधन में बांधने वाला नहीं है, लाल पीले कपड़े में काले कपड़े में लपेट के ऊपर से नीचे तक रखने वाला नहीं है। हमारे यहाँ तो देवी की पूजा की जाती है, लेकिन अपनी बेटियों को संस्कार सिखाओ। रोटी बनाना आए चाहे ना आए, भोजन बनाना आए चाहे ना आए, लेकिन तलवार चलाना देश की हर बेटी को आना ही चाहिए। जब उसे संस्कार पता होंगे कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला लेके चलना है, हमारा धर्म है, तो फिर वो क्यों नहीं देश धर्म समाज के लिए रक्षा करेगी, फिर वो क्यों किसी अब्दुल से संबंध स्थापित करेगी। तो पहले घर से संस्कार दो, और संस्कार दोगे तो वो कभी दिग्भ्रमित नहीं हो सकती। लेकिन हमने ही संस्कार नहीं दिया। ईद की सेवैयां खाने जा रहे हैं, इनके उनके वहां मुंह मारने के लिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद और हजारों साधु संतों की लिपियां, लाखों साधु संत, सैकड़ों तीर्थ स्थल होने के बाद भी जब हम किसी पीर फकीर की मजार पे जाकर के मन्नतें मानते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हिंदू होने से अच्छा है पाकिस्तान में ही जाके बस जाओ, तुम्हारा इस देश में रहने का कोई फायदा नहीं है। इतने देवी देवता होने के बाद भी जब मैं तुम्हें किसी पीर फकीर के यहाँ जाकर के नमाज पढ़नी पड़ रही है, उनके यहाँ मन्नत, और ये दूसरों को भी बताएंगे, तुम्हें पता है वो बाबा के यहाँ मैं गया था, उसने यहाँ काला धागा बांध दिया, अब तो मुझे लग रहा है मेरी मुरादें पूरी हो जाएंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मैं आप जो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ऐसा कोई भी व्यक्ति, आप कहोगे कि साध्वी जी क्या आप भाईचारे में विश्वास नहीं करती? मैं करती हूँ ना, बहुत ज्यादा भाईचारे पर विश्वास करती हूँ। देखो, अगर यहाँ से किसी भी मुस्लिम इस्लामिक व्यक्ति को मेरी आवाज जा रही है तो मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरे मुस्लिम भाइयों से निवेदन करती हूँ कि साध्वी सरस्वती बांका में भाईचारा स्थापित करने के लिए आई है। अब जब रामनवमी का उत्सव आएगा ना तो हमारे साथ जुलूस में माथे में तिलक लगा के भगवा वस्त्र पहन करके जय श्री राम के जयघोष करते हुए चलना, तब हम समझेंगे कि मुसलमान भाईचारा चाहता है। वरना तुम सोचो कि तुम्हारे यहाँ ईद में जालीदार टोपी पहन के हम चले आए और तुम हमारे जय श्री राम वाले दिन, हनुमान जी वाले दिन, रामनवमी वाले दिन, क्योंकि हम तुम्हारे लिए छत पे फूल रख के खड़े हो जाए कि हम फूल बरसाएंगे तुम्हारी यात्राओं में, और तुम अपने छतों में पत्थरों का इंतजाम करो, तो फिर भाईचारा तो नहीं हो सकता महाराज है। अगर तुम भाईचारा स्थापित करना चाहते हो तो इससे अच्छा अवसर नहीं प्राप्त हो सकता। रामनवमी के दिन अगर बांका का हर मुसलमान माथे पे तिलक लगा के जय श्री राम कह के हमारे साथ रामनवमी की यात्रा पे समझे चले, तो हम पूरे भारत में जाके कहेंगे कि भारत का जो बांका का मुसलमान है वो भाईचारे पे विश्वास करता है। अन्यथा भाईचारा भूल जाओ। जो हमारी गौ माता का गौमांस खाए, भारत माता को कुलक्षणी बोले, भारत माता का सम्मान ना करे, जनगण मन में खड़ा ना हो, वंदे मातरम ना गाए, ऐसा व्यक्ति हमारा कभी भाई नहीं, केवल और केवल हमारा दुश्मन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। हमारा संबंध स्थापित करने तो दोनों तरफ से होंगे, एक तरफ से नहीं होंगे। लेकिन क्या करें, गंगा जी पे डुबकी लगाने वाले नेता गंगा जी को मैली कुचैली कह करके, गटर कह करके चले आए और फिर इफ्तारी खाने के लिए पहले ही दिन चले गए और वो कहने लगे इफ्तारी की सेवैयां हमें बड़ी याद रहती है, हम बड़ा इंतजार करते हैं उसकी। आप मुझे बताओ कि ये वो लोग हैं जो समय आने पे हिंदू बन जाते हैं, समय आने पर दूसरे धर्म के बन जाते हैं, समय आने पे टोपी लगाएंगे, समय आने पे क्रॉस लटका लेंगे। इनका खुद का किसी के धर्म का, किसी के मजहब का ठिकाना नहीं है। और ये संसद भवन में खड़े होकर जब कहते हैं कि जाति पूछते लोगों की, जाति क्या है, जातिगत जनगणना करानी चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि नेताजी पहले अपनी जाति पता करके आओ, तुम कौन जाति में पैदा हुए हो। हमें तो समझ नहीं आता कि तुम हिंदू हो भी कि नहीं हो, समझ नहीं आता। दुख है इस बात का, कष्ट है इस बात का कि यहाँ के बड़े बड़े नेताओं को जो कहते हैं अपने आप को कि मैं भगवान कृष्ण के कुल का हूँ, मैं अहीर हूँ,
उस अय्यर को भी गौशाला से दुर्गंध आती है, तो क्या आप हिंदू हो सकते हैं महाराज? क्योंकि कृष्ण भक्त को, कृष्ण कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को कभी गौशाला से दुर्गंध नहीं आ सकती है। तो ये लोग केवल नकली हिंदू हैं, वोट मांगने के लिए हिंदू बन जाते हैं। इनका हिंदुत्व से, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आंखों से पट्टी हटाओ, और पट्टी हटा करके जब भी देश धर्म समाज के लिए वोट करने की या कार्य करने की बारी आए तो किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को वोट देना जो तुम्हारे लिए राम मंदिर बना सके, जो काशी विश्वनाथ की पूजा करा सके, जो मथुरा, भोजशाला, संबलपुर को मुक्त करा सके। ऐसा व्यक्ति हमारे देश का नेता बनने के लायक है। जो राम को बेच दे, ऐसा व्यक्ति हमारा नेता बनने के लायक नहीं है महाराज, है ना? तो हम चरित्र का निर्माण करें, अच्छा चरित्र बनाएं ताकि देश धर्म आगे बढ़े। मानस, चरित्र और राम। तो जब हमारा मानस शुद्ध हो गया, चरित्र का निर्माण बढ़िया हो गया, तो राम हमें अपने